फिल्म की शुरुआत में एक घोड़ा दिखाया जाता है जिसे एक बच्चा हंटर से पीट रहा होता है और उसे बुरी तरह से मार रहा होता है। एक लड़की दरवाजे पर नॉक करती है जिसका नाम रायली होता है। फिल्म का हीरो शॉन दरवाजा खोलता है, उस लड़की को अपने घर में बुला लेता है और उसकी कुछ फोटोग्राफी करता है। शॉन को फोटोग्राफी का शौक होता है। शॉन और डेरेक दोनों दोस्त होते हैं और ये दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते हैं। ये दोनों एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं जिसमें ये एक पार्किंग बॉय के तौर पर काम करते हैं। वह लोगों की गाड़ियां पार्क करने के बहाने लोगों के घरों में चोरियां करते थे। तभी वहां पर एक रेंज रोवर आकर रुकती है जो बहुत ही महंगी कार होती है। इसे पार्क करने के बहाने शॉन का दोस्त डेरेक उस गाड़ी के मालिक के घर पहुंच जाता है। शॉन उसे मना करता है कि ये फैमिली बहुत अच्छी दिखाई देती है, तुम इनके घर चोरी ना करो, लेकिन डेरेक उसकी एक भी बात नहीं मानता। वह उनके घर पर पहुंच जाता है और वहां पर कीमती सामान ढूंढना शुरू कर देता है और सोचता है कि शायद मैं घर में अकेला हूं। लेकिन उसे वहां पर एक कुत्ता दिखाई देता है जो उस घर की रखवाली कर रहा होता है। डायरेक्ट उल्टे पैर ही वापस रेस्टोरेंट में भागकर आ जाता है। तभी वहां पर एक और महंगी कार आकर रुकती है जहां से इस फिल्म की शुरुआत होती है। शॉन उस गाड़ी के मालिक से चाबी लेता है और कहता है कि मैं इसे पार्क करने जा रहा हूं। तभी कार का मालिक एरन रिच उसे बोलता है कि याद रहे कि इसे ढंग से पार्क करना, इस पर एक भी खरोंच आ गई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनकर के शॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो उस गाड़ी को स्टार्ट करके उसके घर की तरफ चल देता है। गाड़ी के जीपीएस की मदद से उस घर की लोकेशन ढूंढ लेता है और वहां पर चोरी करने चला जाता है। वह वहां पर पहुंचने के बाद इधर उधर कीमती सामान ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर उसे एक क्रेडिट कार्ड मिलता है जो बिल्कुल नया होता है और क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं होता। वह अपने दोस्त डायरेक्ट से फोन करके बताता है कि मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड मिला है। डायरेक्ट बोलता है कि इसे घर के लैंडलाइन नंबर से कॉल करके कस्टमर सर्विस से एक्टिवेट करा लो और बाद में हम इसमें से सारा पैसा उड़ा लेंगे। शॉन को लैंडलाइन फ़ोन वहाँ पर नहीं मिलता। वो इधर उधर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। तभी वो एक कमरे में पहुँचता है जहाँ पर उसे लैंडलाइन फ़ोन मिल जाता है। वह लैंडलाइन फ़ोन से कॉल करने के बाद क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करा लेता है और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स का फ़ोटो खींचने के लिए वो फ़ोन निकालता है और जैसे ही वो फ़ोटो खींचता है उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है और उसे बुरी तरह से पीटा गया हुआ होता है। यह देख करके शॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो हिम्मत करके उस लड़की के पास जाता है और उसका मुंह खोलकर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की फौरन से बोलती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो भी तुम्हें इस घर से चुराना है तुम इस घर से वो चीज़ें चुरा करके जा सकते हो और मुझे यहाँ से आज़ाद करा दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। शॉन अपने दोस्त डेरेक से लगातार बात कर रहा होता है और उस आदमी पर नज़र रखे हुए होता है कि वो वहाँ से जल्दी से उठकर ना चला जाए। डायरेक्ट उसको सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी वो डायरेक्ट को बताता है कि यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। शॉन उस लड़की की मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो पूरी तरह से बंधी हुई है और चेन जमीन के अंदर धसी हुई है जिसको वो नहीं निकाल सकता। तभी उसका दोस्त डायरेक्ट उसको बताता है कि वो कस्टमर अपनी गाड़ी लेने के लिए मेरे पास आ गया है, जिसे देख करके वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो शॉन से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे पास गाड़ी लेकर के आ जाओ, कस्टमर मेरे पास खड़ा हुआ है। लेकिन शॉन उससे कहता है कि तुम 10-15 मिनट किसी भी तरह से ले लो क्योंकि मुझे इस लड़के की मदद करनी है। एरन रिच अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो अपने जेब से अपना फोन निकालकर अपने घर के सीसीटीवी कैमराज को ऑन करने की कोशिश करता है। इसी बीच शॉन उस लड़की की चेन काटने के लिए औजार ढूंढने के लिए पार्किंग में जाता है जहां पर उसे एक कमरा दिखाई देता है और उस कमरे के अंदर कुछ बहुत सारी खतरनाक चीजें दिखाई देती हैं और जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इधर उस कार का मालिक कैमरे के जरिए उस लड़की को देखता है और इत्मीनान कर लेता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। शॉन को एक रेंच मिलता है और वो उस रेंच की मदद से उस लड़की के पास जब जा रहा होता है तो वो अचानक से रुक जाता है और देखता है कि कमरे की लाइट ऑन हो चुकी है। कमरे की लाइट इसलिए ऑन हुई थी क्योंकि एरन रिच ने कैमरा एक्सेस किया था जिसकी वजह से सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये सब चीज़ें देख करके शॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ये फैसला करता है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। वो उस लड़की को सॉरी कहता हुआ वहाँ से चला जाता है और उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा। शॉन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और इसी हालत में वो रेस्टोरेंट पहुँच जाता है जहाँ पर उस कार का मालिक उस कार का इंतज़ार कर रहा होता है। वो शॉन को देख करके कुछ सोच में पड़ता है और फिर उससे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुमने मेरी गाड़ी में कोई भी नुकसान नहीं किया होगा।
एरन रिच के जाने के बाद वो डेरेक को सारी चीजें बताता है, लेकिन डेरेक उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम इस मामले के अंदर बिल्कुल भी ना पड़ो, जिस भी हाल में वो लड़की है उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन शॉन उसकी एक भी बात नहीं मानता और फौरन से वो पुलिस को कॉल कर देता है। एरन रिच अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके बेड पर किसी के बैठने के निशान थे। ये चीज देख करके वो समझ जाता है कि मेरे पीछे मेरे घर पर कोई आया था। वो घर का फोन उठाकर चेक करता है तो उसे पता लगता है क्रेडिट कार्ड कंपनी को इस फोन से नंबर मिलाया गया था जब वो यहाँ पर नहीं था। उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उसके घर में कोई घुस आया था। पुलिस को कॉल करने के बाद शॉन उस घर के पास एक गाड़ी में छुप करके बैठ जाता है और पुलिस के आने का इंतजार करता है। पुलिस एरन रिच के घर पहुंचती है। वहां पर उसे दिखाई देता है कि एक लड़की एरन रिच के साथ मौजूद है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है और एरन रिच से भी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो पुलिस को तसल्ली दे देते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के जाने के बाद एरन रिच वहां पर एक गाड़ी के पास जाता है जिसके अंदर शॉन बैठा हुआ होता है। वो धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देख करके शॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो गाड़ी के अंदर ही छुप जाता है। लेकिन उस गाड़ी के करीब आने के बाद एरन रिच वापस घर में चला जाता है। उसके जाते ही डेरेक अचानक से कार का दरवाजा नॉक करता है और वो शॉन के पास बैठ जाता है। शॉन डेरेक को बताता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी लेकिन वो बिना चेक करे हुए वापस चली गई। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी एरन रिच उस घर में से अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद डेरेक और शॉन डिसाइड करते हैं कि हम लड़की की मदद खुद करेंगे। वो एक खिड़की के जरिए घर के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जिस कमरे के अंदर वो लड़की रखी हुई थी वहां पर कुछ भी नहीं है और जो बड़ा सा ताला उसने स्टार्टिंग में देखा था वो ताला भी बदल दिया गया है। इसी बीच एरन रिच पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मेरे घर के अंदर कुछ चोर घुस आए हैं। एरन रिच उस लड़की को अपनी गाड़ी में ही लेकर आ जाता है, जिस वजह से वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। शॉन और डेरेक उस कमरे के अंदर ही होते हैं तभी उन्हें पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहां से फौरन भाग जाते हैं। वो भागकर एक पार्किंग में पहुंच जाते हैं जहां पर ये सब चीज़ें देख करके शॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं हर कीमत पर उस लड़की की मदद करूंगा। मैं खुद अब पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उनको सारी बातें बताऊंगा। ये सुनने के बाद उसका दोस्त डायरेक्ट कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अगर ये बात मेरे भाइयों को पता लग गई कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तो वो मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि उसे पता था कि अगर शॉन पुलिस के पास गया तो उसे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी और उनका ये राज भी खुल जाएगा कि वो छोटी मोटी चोरियां करते हैं। एरन रिच उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक घर के अंदर बंद कर देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो एरन रिच को सारी बातें बता देती है कि तुम्हारे पीछे घर के अंदर एक चोर घुस आया था जिसने मुझे देख लिया था। इसके बाद एरन रिच उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। शॉन पुलिस स्टेशन जाता है और एक पुलिस वाले को सारी बातें बता देता है। पुलिस वाला उसका यकीन नहीं करता और वो ये भी कहता है कि कल तुम्हारी कॉल की वजह से ही हम वहां पर गए थे लेकिन हमें वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। शॉन उस पुलिस वाले को किसी ना किसी तरीके से मना लेता है और उसको वहां पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। अगले दिन पुलिस वाला वहां पर जाता है और एरन रिच से मिलता है, लेकिन एरन रिच उसको पूरी तरह से तसल्ली दे देता है कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। पुलिस वाला भी उसके घर के अंदर कुछ ना कुछ सबूत ढूंढ रहा होता है लेकिन वहां पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां पर शॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो शॉन के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो शॉन से कहता है कि अगर तुमने इस तरह का मजाक मुझसे दोबारा किया तो मैं तुम्हें लॉकअप के अंदर डाल दूंगा। शॉन ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान था और वो पुलिस वाले से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। ये सुनने के बाद पुलिस वाले ने कहा कि तुम एफबीआई में जाकर के इसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हो और उसके बाद वो शॉन को वहां से जाने के लिए कहता है। ये सब होने के बाद एरन रिच सीसीटीवी फुटेज को अपने मोबाइल के अंदर निकालता है और उस लड़की को दिखाता है कि क्या ये वही लोग हैं जो तुमसे मिलने के लिए आए थे। वो लड़की कहती है कि हाँ ये वही लोग हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए थे। एरन रिच ये बात समझ चुका था कि ये लोग मेरा राज जान चुके हैं। एरन रिच अपने वापस उसी घर में जाता है जहां पर उस लड़की को रखा हुआ था। तभी उसे वहां पर वो गाड़ी नजर आती है जो शॉन की होती है और वो जीपीएस चिप निकालकर उस गाड़ी के अंदर लगा देता है। शॉन बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो एफबीआई के ऑफिस पहुंच जाता है जहां पर वो सारी बातें बता करके एक रिपोर्ट लिखवा देता है। साथ ही वो एरन रिच का नाम भी लिखवा देता है और उस लड़की के लिए एफआईआर भी कराता है जो कि मिसिंग रिपोर्ट के अंदर दर्ज कर लिया जाता है। जब शॉन एफबीआई के ऑफिस से निकल रहा होता है तो वहां पर एरन रिच उसका इंतजार कर रहा होता है। जीपीएस की मदद से वो उसका पीछा करके एफबीआई के ऑफिस तक पहुंच गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि शॉन बहुत ज्यादा परेशान है और वो ये इस बात को समझ जाता है कि एफबीआई ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया।
एरन रिच शॉन का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। शॉन नहाने के लिए चला जाता है और एरन रिच उसके घर में घुस जाता है। उसके घर में घुसने के बाद वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गोली नहीं मारता। फिर वह उसका कंप्यूटर देखता है और कंप्यूटर के अंदर से उसका सारा पर्सनल डेटा चुरा लेता है, जिसके अंदर उसके पासवर्ड्स भी होते हैं। इधर एरन रिच रेस्टोरेंट के मालिक को फोन करता है जहां पे डेरेक और शॉन पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। उसने कहा कि तुम्हारे एम्प्लॉयज को मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था और मैं ये बात जानता हूं कि तुम उन्हीं एम्प्लॉयज के जरिए लोगों के घरों में चोरी करवाते हो। अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस से कर दूंगा। शॉन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके कॉलेज जाता है जहां पर वो उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उस दिन रैली का एग्जाम होता है। वो बोलती है कि सिर्फ तुम मुझे 90 मिनट दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो एग्जाम हॉल की तरफ चली जाती है। शॉन वहां से बाहर आ जाता है और अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करता है। वो बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा। डायरेक्ट काम पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर दो लोग नए नज़र आते हैं जो उनकी जगह पर काम कर रहे होते हैं। ये देख करके डायरेक्ट उनके साथ हाथापाई करता है, जिसके अंदर वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। एरन रिच अपने घर पर चला जाता है जहाँ पर उस लड़की को उसने कैद किया हुआ था। एरन रिच के हाथ में शॉन का पर्सनल डेटा लग चुका था और वो उसे सबक सिखाने की ठान लेता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड की सारी पर्सनल फोटोग्राफ्स को फेसबुक के दोस्तों के साथ शेयर कर देता है। राइली अपना एग्जाम दे रही होती है और तभी उसके दोस्तों को उसके पर्सनल फोटोग्राफ्स मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके पास भी नोटिफिकेशन आती है। वो ये देख करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एग्जाम हॉल छोड़ करके वो चली जाती है। इधर डायरेक्ट शॉन के घर पे पहुंचता है और शॉन उसे देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि डेरेक की किसी से लड़ाई हुई है। तभी शॉन को राइली का फोन आता है और वो उससे ब्रेकअप कर देती है। ये सुनने के बाद वो राइली के घर पर जाता है जहां पर उसकी फ्रेंड राइली से उसे मिलने के लिए मना कर देती है। जब शॉन जबरदस्ती करता है तो वो सिक्योरिटी को बुला करके शॉन को वहां से भगा देती है। शॉन वापस से अपनी कार की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी कार पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। तभी वहां से एक कार निकल कर आती है जो उसे टक्कर मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन शॉन एकदम से जंप करके उस टक्कर से बच जाता है। तभी एरन रिच का उसको फोन आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम मेरी गिरफ्त में आ चुके हो। शॉन अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हैं। दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है और ये सभी चीजें एरन रिच की वजह से हुई हैं। ये सब चीजें देख करके शॉन समझ जाता है कि वो वहां पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो अपने पेरेंट्स से वहां से जाने के लिए बोलता है। इधर शॉन की गर्लफ्रेंड राइली अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और वो वहां से उठकर चली जाती है। एरन रिच राइली की गर्लफ्रेंड को ढूंढकर निकाल लेता है और मौका देखते ही उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। शॉन अपने माता पिता से बात करने के बाद वो अपने भाई के रूम में जाता है और उससे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेता है। वो कंप्यूटर पे एक इमेज डालता है जिसमें उसे एक एड्रेस दिखाई देता है जो कि एरन रिच का वो एड्रेस होता है जहां पर उस लड़की को रखा हुआ होता है। इधर एफबीआई एजेंट फुलर उस केस पर काम कर रही होती है और वो देखती है कि एक लड़की 4 हफ्ते से लापता है जिसके बारे में शॉन बात कर रहा था। तभी वो अपने कुलीग से एक पुराने केस की फाइल मंगवाती है और वो समझ जाती है कि ये वही शख्स है जो इस पुराने केस से जुड़ा हुआ है। दरअसल फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया सीन जो एक घोड़े को एक बच्चा मार रहा था वो इसी इंसान का था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए घोड़े को गोली मार दी थी क्योंकि वो उसकी कमांड को नहीं सुन पा रहा था। इसके बाद उसने अपनी फैमिली को भी खत्म कर दिया था। तभी एरन रिच की आंखें खुलती हैं और वो यही सपना देख रहा होता है जब वो घोड़े को गोली मार रहा होता है। दूसरी तरफ शॉन अपनी गर्लफ्रेंड राइली से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है। जब वो वहां से बाहर निकलता है तो वो अपने दोस्त डेरेक को फोन करता है। वो अपने दोस्त डेरेक को सब कुछ बता रहा होता है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से ही हो रही हैं और इन सभी चीजों के पीछे एरन रिच का हाथ है। डेरेक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो अपने घर के अंदर जाता है लेकिन शॉन से उसकी बात हो रही होती है। तभी दरवाजा बंद करते समय डेरेक का हाथ वीडियो कॉल बटन पर दब जाता है जिसकी वजह से डेरेक और शॉन की वीडियो कॉल शुरू हो जाती है। डेरेक अपने घर में आता है तो तभी अचानक से अलमारी के अंदर से एरन रिच निकल कर आता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। शॉन ये सब चीजें देख रहा होता है। एरन रिच डेरेक को गोली मार देता है और गोली मारने के बाद वो वहां से जा रहा होता है। तभी उसे शॉन की आवाज सुनाई देती है जो फोन के अंदर से आ रही थी। जैसे ही एरन रिच फोन उठाता है तो वीडियो कॉल के जरिए शॉन उसका फोटो ले लेता है जिससे ये बात पूरी तरह से प्रूव हो जाती है कि एरन रिच ने ही डेरेक का कत्ल किया है। ये सब चीजें देख करके एरन रिच वहां से भाग जाता है। फिर शॉन पुलिस को कॉल करता है और उनको सारी चीजें बताता है। थोड़ी देर में ही पुलिस और शॉन वहां पर पहुंच जाते हैं और वो एक एफबीआई एजेंट को बताता है कि
एरन रिच ने उसके दोस्त का कत्ल किया है और मेरे पास उसका फोटो भी है। ये सुनने के बाद पुलिस वाला उसको बोलता है कि तुम साइड में वेट करो, हम अभी तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे। लेकिन ये बातें सुनने के बाद शॉन वहां से चला जाता है। वो सीधा एरन रिच के घर पहुंचता है कुछ सबूत ढूंढने के लिए। वहां पर उसे एक कंप्यूटर दिखाई देता है। वो उस कंप्यूटर पर जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि इसका पासवर्ड बदल दिया गया है। तभी वो कुछ और चीज ढूंढ रहा होता है, उसे वहां पर कार की चाबी दिखाई देती है। वो पार्किंग में कार के पास जाता है और उस कार में जो जीपीएस था उसकी मदद से वो उस लड़की की लोकेशन पता लगा लेता है जहां पर एरन रिच ने उस लड़की को कैद करके रखा हुआ था। शॉन उस कार की चाबी को वापस रखने के लिए उसी कमरे में जाता है। तभी उसे वहां पर अजीब सा महसूस होने लग जाता है। वहां की सारी लाइट्स ऑन होने लग जाती हैं और सभी चीजें अपने आप वर्क करने लग जाती हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब वो पलट कर देखता है तो वहां पर एक विस्फोटक लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो पूरा घर तबाह होने वाला है। ये देख करके शॉन वापस से कार की तरफ भागता है और पूरा घर फटने से पहले वो कार लेकर वहां से निकल जाता है। एफबीआई एजेंट फुलर शॉन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शॉन उस एड्रेस की तरफ जा चुका था जहां पर उस लड़की को कैद करके रखा हुआ था। और जीपीएस की मदद से एजेंट फुलर को उसकी लोकेशन पता लग जाती है और वो समझ जाती है कि ये शॉन ही है जो उस लड़की को बचाने के लिए जा रहा है। शॉन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एरन रिच ने उस लड़की को एक घर में कैद किया हुआ था। एरन रिच एक गड्ढा खोद रहा होता है। तभी शॉन उस घर को ढूंढ लेता है जहां पर उस लड़की को कैद किया हुआ था। वो अपने जेब से फोन निकाल करके एक खिड़की के अंदर से कुछ फोटोज लेता है जहां पर उसे वो लड़की दिखाई देती है और फोटोज के अंदर उसे ये बात पता लग जाती है कि वो लड़की इस फोन को देख चुकी है। शॉन उससे बात करने के लिए खड़ा होता है और वो उस लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल लूंगा। तभी पीछे से एरन रिच आता है और शॉन के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से शॉन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। एरन रिच उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर लेकर आता है और उसे उस गड्ढे की तरफ ले जाकर के उससे बात करने लग जाता है। वो लड़की समझ जाती है कि एरन रिच अब मुझे गोली मार देगा। एरन रिच उस लड़की को वहीं पे खड़ा करके शॉन को बाहर लेकर आता है और उससे आंखें खोलने के लिए बोलता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने आंखें ना खोली तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। और जैसे ही शॉन आंखें खोलता है एरन रिच उस लड़की को गोली मार देता है और वो गड्ढे में गिर जाती है। एरन रिच उस गड्ढे में जाकर देखता है कि वहां पर वो लड़की मर चुकी है। फिर वो शॉन की तरफ उससे बात करने के लिए आता है और उसे बताता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सिर्फ तुम्हें मैंने अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे पास मेरा स्क्रीनशॉट है। जब एरन रिच शॉन से बात कर रहा होता है तो लड़की की आंखें खुल जाती हैं। तब ये पता लगता है कि गोली उस कान के पास से निकल करके चली गई थी जिसकी वजह से वो थोड़ी सी घायल हो गई थी। इधर एरन रिच शॉन से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि पुलिस ने तुम्हारे ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं किया। अगर उन्होंने यकीन किया हुआ होता तो वो मेरे इस घर तक पहुंच गए होते। और वो साथ ही ये भी बताता है कि पुलिस को अब मेरी तलाश नहीं बल्कि तुम्हारी तलाश है, क्योंकि जब तुम नहा रहे थे तो मैं तुम्हारे घर पर गया था और मैंने तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे सबूत डाल दिए थे जिसकी वजह से ये साबित हो जाएगा कि इन सारे क्राइम्स के पीछे मैं नहीं बल्कि तुम हो। और तुमने अपने दोस्त डेरेक को भी मार दिया क्योंकि उसको तुम्हारी असल जिंदगी का पता चल चुका था। उस लड़की को होश आ जाता है। वो गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके हाथ से मिट्टी फिसल जाती है और वहां पर उसे बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं। एरन रिच शॉन से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ और मुझे पॉलिटिक्स और बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने एक ऐसी लड़की के लिए ये सब चीजें की जिसे तुम बिल्कुल भी जानते नहीं थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तभी शॉन देखता है कि वो लड़की उस गड्ढे में से निकल करके पीछे की तरफ जा रही है। ये देखने के बाद शॉन एरन रिच से कहता है कि मैं जो चाहता था वो हो गया, अब चाहे तुम जो भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरन रिच शॉन से कहता है कि मैं तुम्हें उसी लड़की के साथ में दफना दूंगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं तुम्हें जिंदा दफनाऊंगा। ये कहने के फौरन बाद ही एरन रिच को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है लड़की उसे एक फावड़े से उसके सर पर वार कर देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो लड़की शॉन से कहती है कि अगर किसी की जान बचानी होती है तो इस तरह से बचाते हैं। इसके बाद वो शॉन के हाथ और पैर खोलने लग जाती है। शॉन उसके हाथ में से फावड़ा लेकर जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ता है एरन रिच को अचानक से होश आ जाता है और वो उसके ऊपर गोली चला देता है जिसकी वजह से शॉन के हाथ से फावड़ा फिसल जाता है और वो जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। एरन रिच भी उनकी तरफ पीछे पीछे भाग रहा होता है और उनके पीछे गोलियां चला रहा होता है। तभी भागते भागते शॉन को एक जगह एक कुल्हाड़ी नजर आती है। वो उसको उठाने के लिए जाता है तो वो कुल्हाड़ी का डंडा टूट जाता है। इसी बीच एरन रिच को वो लड़की दिखाई दे जाती है जिसको वो मारना चाहता था।
वो उसको जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, शॉन एक पेड़ की पीछे की तरफ से निकलता है और डंडे से उसको मारना शुरू कर देता है। वो एलन रिच को इतना ज्यादा मारता है कि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। इसके बाद शॉन और वो लड़की उस घर की तरफ वापस आ जाते हैं और जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो चारों तरफ से एफबीआई उनको घेर लेती है और वो उनको देखकर समझ जाते हैं कि शॉन सही कह रहा था, क्योंकि उसके साथ वही लड़की है जिसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और उन दोनों की हालत देख करके वो समझ जाते हैं कि शॉन बिल्कुल सही था। इसके बाद एजेंट फुलर एक कमरे के अंदर जाती है जहां पर वो देखती है कि एलन रिच को ठीक उसी तरह से बांधा हुआ है जिस तरह से उसने उस लड़की को बांधा हुआ था, और उसके ऊपर भी वैसे ही टॉर्चर किया गया है जिस तरह से उसने उस लड़की को टॉर्चर किया था। इसके बाद मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।